हेलो। स्वागत है आप सबका। आज हम विज्ञान कक्षा 7 की ऊष्मा एवं ताप इकाई 5 के अंतर्गत ऊष्मा की अवधारणा, ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता एवं विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम एक अवलोकन देखते हैं। हम दैनिक जीवन में हमने पानी कई बार उबाला है। उबालते समय हम भगोने में पानी रखते हैं और उसको स्टोव पर, गैस पर या चूल्हे पर रख देते हैं। जब हम नीचे से आंच लगाते हैं, आग लगाते हैं, तो पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। जब पानी उबलने लगता है तो भाप निकलता है जो कि ढक्कन को ऊपर नीचे करता है। जैसे ही हम ऊष्मा देना बंद करेंगे, ढक्कन भाप बंद हो जाएगा और ऊपर नीचे ढक्कन होना बंद हो जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऊष्मा में काम करने की क्षमता होती है। दूसरा एक चीज़ देखिए, गर्मी यहाँ ज़्यादा है, जहाँ पर आँच लग रही है, गर्मी लग रही है। पानी में शुरू में ठंडा होता है, लेकिन समय के साथ यहाँ से गर्मी इस बर्तन में भी जाती है। यहाँ से एक चीज़ और दिख रहा है कि ऊष्मा, जो कि यहाँ गर्मी ज़्यादा है, यहाँ ठंड है, तो यहाँ से और यहाँ तक कि अधिक ताप से कम ताप की ओर जाती है, प्रवाहित होती है। इससे हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऊष्मा हमेशा ही अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। यहीं से हमारा ऊष्मा का परिभाषा निकलता है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। आप इसे वीडियो पॉज करके लिखिएगा। अब बात करते हैं ऊष्मा का मात्रक। चूँकि हम पहले ही कह चुके हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, इसलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक होगा वही होगा जो कार्य का मात्रक होता है या जो ऊर्जा का मात्रक होता है, और इसका मात्रक होगा जूल। ऊष्मा का अन्य मात्रक है कैलोरी और किलो कैलोरी। देखिए, कैलोरी और जूल में क्या संबंध होता है। एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, या 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 गुणे 10⁻³ जूल होगा। ये आपको कन्वर्जन फैक्टर कहलाता है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता। तो किसी वस्तु को यदि हमें ऊष्मा देनी है तो उसको गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम Q से दिखाएंगे। उस वस्तु का द्रव्यमान को हम M से दिखाएंगे, और तापमान में अंतर ये कहाँ से कहाँ तक बढ़ गया, उसमें अंतर को डेल्टा T, इसको डेल्टा कहते हैं, T से दिखाएंगे। और उस पदार्थ जिसको गर्म कर रहे हैं उस किस पदार्थ का बना हुआ है, उस पदार्थ की प्रकृति पर एक होती चीज़ निर्भर करती है, वो कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हम एक एक करके बात करते हैं, एक एक को जो है ध्यान से देखते हैं कि किसी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु की किन किन बातों पर निर्भर करती है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा यानी कि Q। जरा आप ध्यान दीजिए कि एक वस्तु छोटी है और मान लीजिए कि एक वस्तु बड़ी है। या हम बात करते हैं पानी की, कि थोड़ा सा पानी लिए हैं और एक ज़्यादा पानी लिए। तो हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कम पानी लेंगे
और ज़्यादा पानी लेंगे तो कम पानी को गर्म करने के लिए कम ऊष्मा देनी होती है और ज़्यादा पानी को गर्म करने के लिए ज़्यादा ऊष्मा देना पड़ता है, यानी ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ता है। यह हमारा सामान्य अनुभव है। यानी कि आवश्यक ऊष्मा की मात्रा द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसको हम कहेंगे कि अधिक द्रव्यमान होगा तो अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी, कम द्रव्यमान होगा तो कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। यह हमारे दैनिक अनुभव है। तो इसको बेटा हम दिखाते हैं इस तरह से। ये जो निशान होता है समानुपाती का होता है, तो हम इसे कहेंगे कि आवश्यक ऊष्मा की मात्रा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, अर्थात कि द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो ऊष्मा भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा गर्म करने के लिए। कम द्रव्यमान होगा तो आपको ऊष्मा की मात्रा की कम जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से हम बात करते हैं टेम्परेचर की। यदि इसका जो है तापमान, यदि डेल्टा टी यदि हम 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है और इसका तापमान हमें चीज़ वही रखते हैं, एक ही चीज़ रखते हैं। मान लीजिए ये, मान लीजिए 2 लीटर पानी है, इसका तापमान यदि हम 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाह रहे हैं और दूसरा केस है कि 25 डिग्री सेल्सियस करना चाह रहे हैं, तो कब ऊष्मा ज़्यादा देना पड़ेगा? सामान्य सी बात है कि यहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा देना पड़ेगा, इधर 5 डिग्री बढ़ाने के लिए कम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ से भी देखते हैं कि यदि तापांतर ज़्यादा रखते हैं तो ऊष्मा भी ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि हम फिर से आवश्यक ऊष्मा की मात्रा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होती है डेल्टा टी, यानी कि तापांतर में। हमें कम तापांतर चाहिए तो कम ऊष्मा देना पड़ेगा, अधिक तापांतर चाहिए तो अधिक ऊष्मा देना पड़ेगा। तीसरा एक चीज़ है विशिष्ट ऊष्मा, यानी पदार्थ की प्रकृति। देखिए, हम एक बार जो है 2 लीटर जो है पानी ले रहे हैं और एक बर्तन में 2 लीटर तेल रख रहे हैं। अमाउंट क्या है? 2 ही लीटर। हम देखेंगे कि यदि हम इसका भी जो है तापमान और इसका तापमान समान समय तक, यदि समान समय तक गर्म करें, यदि जो है समान समय तक दोनों को गर्म करते हैं तो पानी का तापमान कम होता है और तेल का तापमान ज़्यादा होता है। ये हमारे एक्सपेरिमेंटल अनुभव है कि समान समय तक गर्म करने पर पानी कम गर्म होता है, तेल ज़्यादा गर्म होता है। इसका कारण ये है कि ये दोनों पदार्थ अलग अलग हैं। अलग अलग पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माएं अलग अलग होती हैं। तो एक चीज़ और होगा कि Q, यानी कि आवश्यक ऊष्मा की मात्रा समानुपाती होती है कैपिटल S, इसी को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा समानुपाती होती है विशिष्ट ऊष्मा, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। ये ध्यान रखिए, ये विशिष्ट ऊष्मा हर एक पदार्थ की अलग अलग होती है। एक पदार्थ की एक ही होगी, भले मात्रा कितना भी ले लीजिए। यहाँ से कुल मिलाकर यदि ओवरऑल बात कहें तो किसी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणे उसकी विशिष्ट ऊष्मा गुणे ताप में अंतर, यानी डेल्टा टी। इस सूत्र को याद रखिएगा और लिख लीजिए। बच्चों, कोई भी चीज़ यदि आपको लिखने की आवश्यकता महसूस हो तो आप उसे
वीडियो पॉज करिए और लिख लिया करिए। तो एक चीज़ देखिए, हमने बात करी थी कि ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता। ऊष्मा किसी चीज़ को गर्म करने के लिए किन किन बातों पर निर्भर करती है। यहाँ से स्पष्ट है कि ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान, उसकी विशिष्ट ऊष्मा और ताप में अंतर, तीन बातों पर निर्भर करती है। अब हम बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, यानी कि एस। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि एस के बारे में। तो देखिए, हमने अभी अभी जो सूत्र लिखा था वो है Q बराबर M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। यहाँ से हम विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बात करना चाहें तो एक तरफ विशिष्ट ऊष्मा और बाकी तरफ सब ले जाएंगे, दूसरी तरफ जो है सबको ले जाएंगे, तो हो जाएगा S बराबर, ये M इधर गुणा है तो इधर आके भाग करेगा, Q बटे M, और इधर T भी गुणा है तो इधर आकर के भाग करेगी T। अब यदि जो है, यदि हम कह रहे हैं, ध्यान रखिए, यदि M बराबर 1 kg है ना, और डेल्टा T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 से भाग देने पर ये Q ही रहेगा। यानी कि इस कंडीशन में, इस दशा में S बराबर Q होगा। ये कब हो रहा है कि जब द्रव्यमान हमने एकांक मान लिया है और तापांतर भी एकांक मान लिया है। यहाँ से हमारा विशिष्ट ऊष्मा का परिभाषा निकलता है। देखिए, विशिष्ट ऊष्मा, ये याद रखिएगा, अलग अलग पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होती है, एक ही पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा एक ही होती है। यदि हमने कहा, सवाल कहा है कि कभी 1 लीटर पानी को गर्म कर रहे हैं, कभी 2 लीटर पानी को गर्म कर रहे हैं, तो दोनों की विशिष्ट ऊष्मा जैसे होगी। तो हमारा विशिष्ट ऊष्मा का परिभाषा यहाँ से निकलेगा कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, मात्रक की बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा ऊष्मा की मात्रक बटे द्रव्यमान का मात्रक गुणा ताप का मात्रक। यानी कि ऊष्मा का मात्रक हमने जो है, यदि हम कैलोरी में लेते हैं तो हो जाएगा कैलोरी प्रति किलोग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस, यानी कि कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। या यदि हम इसकी जगह पर इसका मात्रक जूल में लेते हैं तो ये हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, जो मात्रक हो जाएंगे। अब हम फिर से एक बार शुरू से अंत तक रिवाइज कर लेते हैं। बेटा, आप इसे पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, जिस चीज़ को भी आपको लिखने की आवश्यकता महसूस हो आप इसे लिखेंगे। तो रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा ऊष्मा। ऊष्मा क्या है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा पढ़ा हमने ऊष्मा की मात्रक। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है या कैलोरी होती है। कैलोरी और जूल में जो संबंध है, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, या 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 गुणे 10⁻³ जूल होता है। इसके बाद से हमने बात की ऊष्मा के मापन एवं निर्भरता। किसी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम Q से दिखाते हैं। यह आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है
उस वस्तु के तापांतर पर निर्भर करता है कि हम कितना गर्म करना चाहते हैं। कम गर्म करना चाहेंगे तो कम आवश्यक ऊष्मा होगी, ज़्यादा गर्म करना चाहेंगे तो ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा चाहिए। उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? अच्छा, एक चीज़ और देखा है, हम इस तरह से हमारे आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बराबर हो जाती है m गुणे s गुणे डेल्टा टी। विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस या कैलोरी प्रति ग्राम या किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होगा। अब हम अपने अभ्यास पुस्तिका किताब के जो है सवाल को देखेंगे कि हम सवाल इससे संबंधित हल कर पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए, एक सवाल है, समान द्रव्यमान के दो अलग अलग पदार्थ A तथा B को समान ताप तक गर्म करने में किसको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जबकि A की विशिष्ट ऊष्मा B से अधिक है। तो इसमें इस सवाल में जो है दो पदार्थ दिए गए हैं, पदार्थ A और पदार्थ B। ये बताया गया कि दोनों का द्रव्यमान समान है और वो मान लेते हैं कि m, यानी कि m किलोग्राम A है और m किलोग्राम B है और इसको समान ताप तक, यानी मान लीजिए कि समान ताप T डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। और ये भी बताया गया है कि A की विशिष्ट ऊष्मा, हमने इसको SA से दिखाया है, B की विशिष्ट ऊष्मा SB से अधिक है। तो ऐसे में समान ताप तक गर्म करने के लिए किसको ऊष्मा की मात्रा अधिक चाहिए। तो इसको हमने हल किया है। हमें पता है सूत्र से कि आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बराबर होती है m गुणे s गुणे डेल्टा टी। अब देखिए, पदार्थ A को आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी कि इसका द्रव्यमान, यानी कि हमने जो m मान रखा है वो गुणे SA इसकी विशिष्ट ऊष्मा और गुणे तापांतर, हमने T पहले से ही मान रखा है, तापांतर T। इसी तरह से B के लिए जो हो जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ लिखा बेटा, कि B के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा m गुणे इसकी विशिष्ट ऊष्मा SB गुणे डेल्टा T। अब हम जो है दोनों का अनुपात निकालते हैं, यानी कि इतना बटे इतना करते हैं। तो देखिए QA अपन QB करेंगे, ये बराबर हो जाएगा QA ऊपर है m इंटू SA इंटू डेल्टा टी और नीचे QB हो जाएगा, यानी कि जो है m इंटू SB इंटू डेल्टा टी। ध्यान रखिए, इंटू में जो बोल रहा हूँ बेटा, इंटू का मतलब होता है गुणा। अब QA अपन QB बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए m बटे m कट रहा है, यहाँ पर डेल्टा टी एक ही चीज़ है इसलिए कट रहा है। तो इस तरह से हो जाएगा QA अपन QB बराबर SA अपन SB। अब देखिए SA यानी विशिष्ट ऊष्मा A पदार्थ का अधिक है, B पदार्थ का कम है, यानी कि SA ऊपर रहेगा अधिक वाला और SB नीचे वाला कम वाला नीचे है। ये भाग देने पर भाई जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो अधिक है, जिससे भाग दे रहे हैं वो कम है, तो ये हमेशा एक से अधिक आएगा। जैसे मैं देखिए एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 5/2, ऊपर वाला अधिक है नीचे वाला कम है, इसका उत्तर कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 5 10, हमेशा एक से अधिक आएगा। जब भी ऊपर अधिक होता है नीचे कम होता है तो इसका उत्तर एक से अधिक होता है, यानी कि SA अपन SB हमेशा एक से अधिक होगा, यानी कि हमें QA अपन QB भी यहाँ पर एक से अधिक होगा, QA अपन QB एक से अधिक होगा, है ना। तो इस तरह से फिर हम इधर जो नीचे बटा है इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, एक में ये QB गुणा हो जाएगा, यानी कि QA बड़ा होगा QB से, यानी कि पदार्थ A को आवश्यक ऊष्मा की मात्रा पदार्थ B के आवश्यक ऊष्मा की मात्रा से अधिक होगा। तो इस एकदम स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ A को अधिक ऊष्मा चाहिए। यहाँ से प्रश्न नंबर
5 का ये हल हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा सवाल और भी है इसमें, आप जो इसे करेंगे और नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वो है 12वां, 13वां और 14वां और इसी तरह से 15वां। आप करिए और नहीं आए तो हमसे पूछिए। धन्यवाद।